नमस्ते। आप सुन रहे हैं धीमी आवाज, आपकी नींद का साथी। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपको बेचैन करे। जहाँ रात जरा धीमी चलती है, तो अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से भीतर और बहुत नरमी से बाहर। तो चलिए मेरे साथ। मैं मरने के लिए वाराणसी नहीं गया था, मगर जब मैं पहली बार सुबह 5 बजे गंगा के घाट पर खड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि शायद जीने के लिए भी यहाँ आना जरूरी है। वाराणसी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये मोक्ष की नगरी है, कि यहाँ मरने से मुक्ति मिलती है, कि ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। मगर मुझे उस सुबह जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती हुई लगी, वो ये थी कि यहाँ मौत और जिंदगी इतने पास रहती हैं कि उनके बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। एक तरफ चिता जल रही होती है, दूसरी तरफ कोई नहा रहा होता है। थोड़ा आगे बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, और उसी घाट पर कोई बूढ़ा आदमी सूरज को देखकर हाथ जोड़े खड़ा होता है। यह सब एक साथ, एक ही जगह, एक ही समय, और मैं बस खड़ा रहा, सोचता रहा। यह कहानी उसी सुबह की है, उन घाटों की है, और उस सैर की है जो मुझे अपने भीतर तक ले गई। सुबह 5 बजे का वाराणसी अलग होता है। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, मगर घाट घाट पहले से जाग चुके होते हैं, या शायद वे कभी सोते ही नहीं। मैं अपनी गली से निकला, संकरी गलियां जिनमें सूरज कभी पूरी तरह नहीं उतरता। दीवारों पर पुराने पोस्टर, फीके पड़ चुके नाम, कुछ देवी देवताओं के चित्र, और हर मोड़ पर एक अलग गंध। कहीं अगरबत्ती, कहीं गोबर, कहीं गंगा जल, कहीं पुराने पत्थर की नमी। जैसे जैसे मैं घाट के करीब पहुंचा, हवा बदलने लगी। वो भारी शहरी हवा नहीं थी, वो खुली हुई थी, नम थी, और उसमें पानी की गंध थी, गंगा की गंध। और फिर अचानक गलियों का अंधेरा खत्म हुआ। सामने खुला आसमान था, नीचे सीढ़ियां थी, और उनके आगे गंगा। पहली नजर में ही मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक भावना है, एक विश्वास है, एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने सबसे गहरे सवाल लेकर आते हैं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। पत्थर की सीढ़ियां, कितने पैरों ने इन्हें छुआ होगा, कितने लोगों ने यहां बैठकर सूरज उगते देखा होगा। कितनी प्रार्थनाएं, कितने आंसू, कितनी हंसी इन पत्थरों ने सोखी होगी। घाट पर लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं, मगर पर्याप्त। कुछ नहा रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे, कुछ बस बैठे थे, गंगा को देख रहे थे, कुछ नाव में बैठकर दूर जा रहे थे। मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी घुटनों तक पानी में खड़ा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं थी। मैं नहीं जानता वो क्या कह रहा था, शायद कोई मंत्र, शायद कोई प्रार्थना, शायद कुछ भी नहीं, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उसने अपना बोझ नदी को सौंप दिया हो। मुझे लगा शायद यही तो है वाराणसी का असली मतलब। यहाँ लोग अपने पाप नहीं धोने आते,
यहाँ लोग अपनी थकान धोने आते हैं, अपनी उलझनें ढोने आते हैं, अपने खुद से बचने की कोशिश ढोने आते हैं। मैं घाट के किनारे किनारे चलने लगा, दशाश्वमेध घाट से 80 घाट की तरफ। हर घाट का अपना चरित्र होता है। कुछ घाट बहुत भीड़ भाड़ वाले, कुछ शांत, कुछ पुराने, कुछ टूटे फूटे। एक घाट पर मैंने देखा कुछ लड़के कपड़े धो रहे थे, पत्थर पर पटक पटक कर। साबुन का झाग पानी में घुल रहा था और वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। थोड़ा आगे एक औरत सीढ़ियों पर बैठी रोटी बना रही थी। छोटा सा चूल्हा, लोहे की तवी और उसकी नज़र सामने गंगा पर। वो रोटी बेल रही थी और साथ ही गुनगुना रही थी कोई पुराना गीत। मुझे शब्द नहीं समझ आए, मगर सुर समझ आया। वो सुर जो काम में, भक्ति में और जिंदगी में एक साथ होता है। मुझे लगा यही तो वाराणसी है। यहाँ पवित्र और सांसारिक के बीच कोई दीवार नहीं है। यहाँ आप गंगा में नहाकर सीधे चाय पीने बैठ सकते हैं। यहाँ आप मंदिर से निकलकर गली में पान खा सकते हैं। यहाँ जीवन और आध्यात्म अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग घुल रहे थे। गंगा का पानी सोने की तरह चमक रहा था और घाट घाट जैसे जाग रहे थे। मैंने एक सीढ़ी पर बैठकर पानी को देखा। गंगा बह रही थी, धीमी मगर निरंतर। कितने युग बीत गए होंगे ये नदी बहती रही है। कितने राजा आए, कितने साम्राज्य गए, कितनी सभ्यताएं बदली, मगर ये नदी ये बहती रही। और मुझे एक बात समझ आई, वाराणसी लोगों को इसलिए पवित्र नहीं लगती कि यहाँ मंदिर है। वाराणसी इसलिए पवित्र लगती है क्योंकि यहाँ समय अलग तरह से चलता है। यहाँ कल, आज और कल एक साथ मौजूद है। यहाँ अतीत सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवित उपस्थिति है। यहाँ परंपरा बोझ नहीं, सांस है। मैंने सोचा शायद इसीलिए लोग यहाँ मरने आते हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी समय से मुक्त हो जाती है। यहाँ अंत वास्तव में अंत नहीं, मगर यहाँ सब कुछ चक्र है। पानी आता है, जाता है, फिर लौटता है। लोग आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, शायद किसी और रूप में, शायद किसी और तरीके से, मगर आते हैं। मैं आगे बढ़ा। एक जगह मैंने देखा कुछ साधु बैठे थे, भगवा कपड़े, राख माथे पर, जटाएं बंधी हुई। उनमें से एक चिलम पी रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, एक बस आकाश की तरफ देख रहा था। मैं उनके पास से गुजरा तो एक साधु ने मुझे देखा। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कहती हो, तुम भी खोज रहे हो ना, चलो ठीक है। मुझे नहीं पता वे साधु सच में ज्ञानी थे या नहीं। मुझे नहीं पता उन्हें कुछ मिला था या नहीं, मगर मुझे यह ज़रूर लगा कि वे खोज में थे। और शायद खोज में होना ही असली बात है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब मिल गया, वे खोजना बंद कर देते हैं, और जो खोजना बंद कर देते हैं वे बढ़ना बंद कर देते हैं। वाराणसी में हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा होता है। कोई भगवान को, कोई खुद को, कोई शांति को, कोई जवाब को। और शायद इसीलिए यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि हर आदमी अपनी यात्रा पर है।
मैं एक छोटे से घाट पर पहुंचा जहां कोई नहीं था। सिर्फ कुछ कबूतर थे और एक टूटी हुई नाव किनारे बंधी थी। मैं एक सीढ़ी पर बैठ गया। पानी को देखते हुए मुझे अपनी जिंदगी याद आने लगी। मैं वाराणसी किसी धार्मिक कारण से नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं थक गया था। शहर की भागदौड़ से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपनी उम्मीदों से, अपनी हारों से। मुझे लगा था कि शायद कहीं दूर जाने से कुछ बदल जाएगा, कि शायद किसी नई जगह में मुझे कोई नया जवाब मिलेगा। मगर वाराणसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बात समझाई कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ सवालों को बस जीना पड़ता है। मैंने पानी में अपना हाथ डाला। ठंडा था, साफ नहीं था मगर जीवित था। उसमें धारा थी और मुझे लगा शायद मुझे भी यही चाहिए। साफ सुथरे जवाब नहीं, बस एक धारा, एक दिशा और बहते रहने का साहस। तभी मैंने देखा एक बूढ़ी औरत सीढ़ियां उतर रही थी, बहुत धीरे धीरे, हर कदम फूंक फूंक कर। उसके हाथ में एक छोटी सी पीतल की लोटी थी। वो पानी के पास पहुंची, घुटनों के बल बैठ गई, लोटी से गंगा का पानी लिया और अपने माथे पर लगाया। फिर थोड़ा पानी पिया, फिर आंखें बंद करके कुछ देर बैठी रही। मैं उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई नाटक नहीं था, ना कोई दिखावा, ना कोई भावुकता। बस एक सादगी थी, एक पुरानी आदत थी जो अब आस्था से ज्यादा उसकी सांस बन चुकी थी। मुझे लगा शायद यही असली आस्था है, वो जो शोर नहीं मचाती, वो जो खुद को साबित नहीं करती, वो जो बस रोज सुबह उठकर एक नदी के पास जाती है और चुपचाप अपना आभार व्यक्त करती है। किसके लिए? शायद ईश्वर के लिए, शायद जिंदगी के लिए, शायद सिर्फ इस बात के लिए कि एक और दिन मिला। मैं फिर से चलने लगा। अब घाट और भीड़ से भरने लगे थे। दुकानें खुल रही थीं, चाय की केतलियां उबल रही थीं, फूल बेचने वाले आ गए थे, पुजारी अपनी जगहों पर बैठ गए थे। वाराणसी अब धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट रहा था। और यही इस शहर की खूबसूरती है। यहाँ पवित्रता कोई अलग समय नहीं है, यहाँ पवित्रता रोज की जिंदगी में घुली हुई है। एक चाय की दुकान पर मैं रुका। छोटी सी दुकान, लकड़ी की बेंच, मिट्टी के कुल्हड़। मैंने एक चाय ली। दुकानदार ने मुस्कुरा कर दी। पहली बार आए हैं? हाँ, मैंने कहा। अच्छा लगा। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, समझ नहीं आया अभी। वो हंसा। यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, बस महसूस होता है। कुल्हड़ की गर्मी और हवा की ठंडक के बीच खड़ा होना मुझे हमेशा पसंद रहा है। यही तो जीवन है, दो विपरीत चीजों के बीच कुछ क्षण ठीक ठीक टिक जाना। मैंने पहला घूंट लिया। चाय बिल्कुल असाधारण नहीं थी, शायद यही उसकी खूबसूरती थी। इस शहर में हर चीज को महान होने की जरूरत नहीं। यहाँ मामूली चीजें भी गहरी हो जाती हैं, क्योंकि उनका संदर्भ बहुत बड़ा है। एक साधारण चाय भी अगर नदी, सुबह और सदियों के बीच पी जाए तो उसका स्वाद सिर्फ चाय का नहीं रहता। मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ा। ये वो घाट है जहाँ चिताएं जलती हैं, 24 घंटे, 365 दिन। यहाँ आग कभी बुझती नहीं। पहली बार जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। डर नहीं, बस
एक अजीब सी गंभीरता। चिताएं जल रही थी, लोग खड़े थे चुपचाप, कुछ रो रहे थे, कुछ बस देख रहे थे, और थोड़ा दूर बच्चे खेल रहे थे। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, मगर जितनी देर रुका उसने मुझे कुछ सिखाया। मौत डरावनी नहीं है, मौत का डर डरावना है। यहाँ मौत को इतनी नजदीक से देखा जाता है कि उसका रहस्य टूट जाता है। वो अंत नहीं रह जाती, बस एक संक्रमण बन जाती है। और शायद इसीलिए वाराणसी में जिंदगी इतनी तीव्रता से जी जाती है, क्योंकि यहाँ हर कोई जानता है कि समय सीमित है। यहाँ कोई भ्रम नहीं है अमरता का। यहाँ सच बिल्कुल सामने है, और उसी सच के साथ जीना यही मुक्ति है। मैं फिर से गंगा के किनारे आ गया। अब सूरज पूरी तरह निकल आया था। आसमान साफ था। पानी में हजारों रोशनियां टूट बिखर रही थी। आसमान हल्का हुआ, पानी की चमक बदली, नावों के किनारे साफ हुए, भीगी सीढ़ियों पर रंग खुलने लगे। जो लोग अभी तक परछाइयों जैसे लग रहे थे, उनमें चेहरे आने लगे। मैंने एक नाव ली। नाविक एक बुजुर्ग आदमी था। उसने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, बस घूम लीजिए। वह मुस्कुराया, ठीक है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। किनारे से घाट दिखने लगे, एक के बाद एक, अलग अलग रंग, अलग अलग मंदिर, अलग अलग कहानियां। नाविक ने बताया, यह दशाश्वमेध है। यहाँ शाम को आरती होती है। वो मणिकर्णिका है, वहाँ मोक्ष मिलता है। वो 80 घाट है, वहाँ जवान लोग ज्यादा आते हैं। मैं सुनता रहा, मगर मेरा ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उस अनुभव पर था। पानी के बीच होना, दोनों तरफ घाट, ऊपर खुला आसमान और नीचे बहती हुई गंगा। मुझे लगा जीवन भी ऐसा ही है। हम भी एक नाव में हैं। दोनों किनारे हैं, जन्म और मौत। बीच में हम बहते हैं, और अगर हम सिर्फ किनारों को देखते रहे तो बीच की यात्रा का मजा चूक जाएंगे। नाव वापस घाट पर लौटी। मैं उतरा, नाविक को धन्यवाद दिया। वह फिर मुस्कुराया, आइएगा दोबारा। मैंने कहा, जरूर। मैं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। अब दोपहर होने को थी। धूप तेज हो गई थी। घाट पर भीड़ बढ़ गई थी, मगर मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। घाटों पर बैठे लोगों को देखते हुए मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि मनुष्य को अंततः किसी न किसी किनारे की ज़रूरत होती है। चाहे वो नदी का किनारा हो, किसी रिश्ते का, किसी विश्वास का, किसी आदत का, या अपने ही भीतर कोई छोटा सा टिकने लायक स्थान। हम सब बहाव में हैं, मगर लगातार बहते रहना संभव नहीं। कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है। मुझे कोई चमत्कार नहीं हुआ था, कोई दैवीय अनुभव नहीं हुआ था, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, मगर मुझे एक बात समझ आई थी कि जिंदगी का मतलब ढूंढना नहीं, जिंदगी को जीना है। कि सवालों के जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी है सवालों के साथ शांति से रहना। कि हम सब एक बहाव में हैं, और उस बहाव का विरोध करने की जगह उसके साथ बहना सीखना चाहिए। वाराणसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। वाराणसी ने मुझे बस इतना बताया कि मुझे होना सीखना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिखावे के, बस होना।
मैं उठा, आखिरी बार गंगा को देखा। वो अब भी बह रही थी, जैसे हजारों साल से बह रही थी, जैसे हजारों साल और बहती रहेगी। और मुझे लगा, शायद यही इस शहर का सबसे बड़ा सबक है, निरंतरता। यहाँ कुछ रुकता नहीं। पानी बहता है, लोग आते जाते हैं, मौत होती है, जन्म होता है, दुख है, खुशी है, आस्था है, संदेह है, मगर सब कुछ बहता रहता है। सैर अब अपने अंतिम हिस्से में थी, मगर ये वैसा अंत नहीं था जिसमें कुछ खत्म हो रहा हो, बल्कि ऐसा जैसे कोई अच्छी बातचीत धीरे धीरे चुप्पी में उतर रही हो। आपने सब कुछ कह नहीं लिया, फिर भी कुछ भी अधूरा नहीं लगता। मुझे हमेशा ऐसे अंत पसंद रहे हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, गलियों में वापस मुड़ा। शहर अब पूरी तरह जाग चुका था, मगर मेरे भीतर वो सुबह अब भी थी, वो शांति अब भी थी, वो एहसास अब भी था। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि वाराणसी के घाटों की सुबह कैसी होती है, तो मैं शायद कोई पर्यटन भरी पंक्ति नहीं कहूँगा। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि वहाँ जाकर जीवन का रहस्य खुल जाता है। रहस्य इतनी आसानी से नहीं खुलते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ सुबह सुबह से थोड़ी ज़्यादा होती है। वो आपको जगाती ही नहीं, थोड़ा व्यवस्थित भी करती है। वो आपके भीतर जमा धूल को तुरंत नहीं उड़ाती, बस उस पर हल्की नमी डाल देती है ताकि आप उसे पहचान सकें। वो आपको दुनिया से भागने की सलाह नहीं देती, बल्कि दुनिया में लौटने से पहले कुछ देर अपने साथ बैठा देती है। वो ये नहीं कहती कि सब कुछ पवित्र है, वो बस ये दिखाती है कि साधारण चीज़ों में भी एक चुप गरिमा हो सकती है। पत्थर की सीढ़ी में, कुल्हड़ की चाय में, नाव के इंतज़ार में, पानी के बहाव में, सुबह के पहले उजाले में। मैं नहीं जानता मैं वाराणसी दोबारा कब जाऊंगा, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि जब भी मैं खुद को बहुत उलझा हुआ पाऊंगा, जब भी मुझे लगेगा कि मैं जवाब ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, तो मैं आंखें बंद करके उस सुबह में लौट जाऊंगा, उन घाटों पर, उस गंगा के पास, जहां मैंने पहली बार समझा था कि बहना जरूरी है, कि ठहरना नहीं, बहना। मैं वहां से लौटा तो मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं था, कोई घोषणा नहीं, कोई भारी निष्कर्ष नहीं। बस एक सुबह थी जो मेरे भीतर अब भी धीरे धीरे चलती रहती है। कभी किसी शांत पल में, कभी किसी थकी हुई दोपहर में, कभी किसी ऐसे दिन जब दुनिया ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लगने लगती है। मैं आंखें बंद करता हूँ और फिर वही सीढ़ियाँ उतरता हूँ। सामने नदी होती है, हवा में हल्की ठंड, रोशनी अभी पूरी नहीं फैली, और मैं फिर से महसूस करता हूँ कि कुछ शहर सचमुच बुलाते नहीं, पकड़ लेते हैं, और कुछ सुबह उम्र भर आपका हाथ नहीं छोड़ती। वाराणसी मुझे कोई मंजिल नहीं दे पाया, मगर उसने मुझे यात्रा का मतलब ज़रूर समझा दिया, और शायद यही काफ़ी है। यही थी आज की कहानी, धीमी आवाज़ से, सिर्फ आपके लिए। अगर आप अब भी जाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। बस अपनी सांसों को थोड़ा और धीमा कर दीजिए। धीरे से सांस भीतर लीजिए और बहुत नरमी से बाहर छोड़ दीजिए। आज की रात अब आपकी है।
आराम की, शांति की, गहरी नींद की। शुभ रात्रि। सुकून भरी नींद सोइए। गुड नाइट।